हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सभी समुच्चय ए कॉमा बी तथा सी के लिए निम्नलिखित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर हमें सही मिलान करना है। 1 2 3 4 5 6 इधर दिए गए हैं बच्चों, और उसके संगत ए बी सी डी ई और एफ दिए गए, और हमें सही मिलान यहाँ पर करके बताना है। प्रश्न को करेंगे, हल करेंगे, परंतु उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में प्रश्न को देखिए हम किस प्रकार से हल करेंगे, इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न में वेन आरेख की सहायता से इसको हल करेंगे। वेन आरेख, तो वेन आरेख से इसको हल करेंगे। दूसरा बच्चों, यहाँ पर वितरण नियम भी हम लगा देंगे। वितरण नियम का भी प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। तो ये दो बातें हैं। आइए सबसे पहले इसका पहला वाला हल करते हैं। देखो पहले पर क्या कहा गया है, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। पहले में हमारे पास ए डेस यूनियन बी डेस, ए डेस यूनियन बी डेस, उसके बाद है माइनस ए और पूरे का क्या है, डेस। इसको हल करते हैं सबसे पहले। तो बच्चों मैं तीन समुच्चय यहाँ बना लेता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास सी है। ये मैंने यहाँ पर बना लिए। एक बार और इन्हें बना लेता हूँ मैं। ये हमारे पास ए है, ये मान लीजिए हमारे पास बी है, और ये हमारे पास सी है। तीनों को मैं लिख भी देता हूँ क्या क्या है। इसको मैंने ए बना दिया, तो ये भी ए हो गया, ये हो गया बी, ये है सी। इसी प्रकार ये भी हो गया बी, और ये हो गया सी। यदि हमें ज्ञात करना हो ए डैश यूनियन बी डैश, तो देखिए क्या होगा। तो ए डैश यूनियन बी डैश में क्या होगा बच्चों, ए और बी सभी के अवयव, ए डैश और बी डैश सभी के अवयव आएंगे। तो देखो ए डैश कहाँ से मिलेगा आपको, अर्थात ए के अतिरिक्त जो भाग होगा वो हमारा ए डैश होगा। तो ये जो भाग मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये भाग कौन सा है, हमारा ए डैश है। तो ये भाग आएगा एक तो इसमें। और बी डैश क्या होगा, बी को हटा के, तो बी को अगर हटा दिया जाएगा मतलब बी के अतिरिक्त, तो बी के अतिरिक्त हमें ये भाग मिलने वाला है। तो ये जो आपके सामने बना है, ये क्या है, हमारा ए डैश यूनियन बी डैश। इसमें से मुझे किसको घटाना है, ए को। तो ए वाला भाग कौन सा है इसमें, ये है ए वाला भाग जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ। ये भाग कौन सा हुआ, ये भाग हुआ हमारे पास ए वाला भाग। और इसमें से हमको क्या करना है बच्चों, इसमें से घटाना है। ठीक है। अब अगर इसको घटाएंगे तो देखो हमारे पास हमें क्या मिलेगा। इसमें से ए, हमें पूरा ए का जितना भी भाग है वो सारा भाग हमें क्या करना है, इसमें से हटा देना है। ठीक है। तो ए का भाग मैं क्या करूंगा, इसमें से हटा दूंगा। देखो यही पूछा गया है हमसे। तो अब हमें क्या मिलेगा, देखो बराबर। फिर से मैं यहाँ पर ए बी और सी बनाता हूँ। नाम दे दिया मैंने इसको, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। अब आप देखिए जब इसमें से ए वाले भाग को हटा दिया जाएगा तो हमारे पास कौन सा भाग बचेगा, ये वाला भाग हटा रहा हूँ बच्चों इसमें से। तो हमारे पास भाग बचेगा ये वाला, ए के अतिरिक्त जो भाग बचा है वो भाग बचेगा, क्योंकि ए को तो हमने इसमें से हटा दिया है। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया ए डैश यूनियन बी डैश, और उसमें से हमने किसको घटाया है, ए को घटाया है। ठीक है। तो ये तो मिल गया हमें। अब यदि हमें क्या ज्ञात करना हो, अब यदि हमें ज्ञात करना हो किसका मान, अब हमें ज्ञात करना है देखो इसका पूरे का डैश। यहाँ मैंने कॉमा लगा दिया है, बराबर नहीं लगाया, ध्यान रखें। फिर से लिखता हूँ मैं ए बी और सी। अब जब हम इसका पूरे का डैश लेंगे बच्चों, किसका, ए डैश यूनियन बी डैश माइनस ए और पूरे का डैश। पूरे के डैश लेने से हमारा क्या तात्पर्य, अब ये उल्टा हो जाएगा। जो छायांकित भाग था वो छायांकित भाग से हट जाएगा। तो जब इस छायांकित भाग को हटाओगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो हमारे पास ये भाग बचेगा। और ये जो भाग है ये किसके बराबर है, ये भाग है हमारा ए के बराबर। इसका अर्थ क्या हुआ कि पहले के लिए हमारा विकल्प कौन सा होगा, बी सही होगा। अब हम इसका दूसरा भाग हल करते हैं। दूसरा भाग क्या है, बी डैश यूनियन, यहाँ लिख लेते हैं हम दूसरा भाग इसका क्या है, बी डैश यूनियन, फिर कितना है, बी डैश माइनस ए, बी डैश माइनस ए,
ये हो गया हमारे पास, और उसके बाद पूरे का डेस है, पूरे का कितना हो गया, पूरे का डेस हो गया। अब चाहे तो आप इसका वेनारक बना लीजिए, या फिर समझ जाइए आपके, देखिए बी डेस माइनस से अगर आप ए घटाएंगे तो बी डेस का कोई ना कोई भाग बचेगा। तो ये बी डेस माइनस ए में बी का जो भी भाग बचेगा उसके साथ अगर आपने बी डेस का यूनियन ले लिया बच्चों, तो ये हमें किसके बराबर मिलेगा, ये हमें बी डेस के बराबर मिलेगा। तो बी डेस का डेस किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया बी के बराबर। तो ये हम दूसरा विकल्प आ गया हमारे पास। तो इसके लिए हमारा उत्तर क्या होगा, दूसरे के लिए बी हमारा उत्तर हो जाएगा। तीसरे की बात कर लेते हैं, देखिए तीसरे में क्या कहा गया है, तीसरे में हमसे कहा गया ए माइनस बी माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी और उसमें से क्या घटा रहे हैं हम, बी माइनस सी, बी माइनस सी, इसका मान हमें इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, अगर ये सीधे सीधे समझ में नहीं आता है तो हम इसके लिए भी आरेख बना लेते हैं। देखिए यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, और ये मान लीजिए सी है। यहाँ भी यही करते हैं, ये मान लीजिए ए, ये है बी, और ये है सी। तो देखिए ये तो हुआ ए बी सी, यहाँ पर भी लिख दिया मैंने ए बी और सी। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ए माइनस बी क्या होगा। तो ए माइनस बी में कौन सा भाग आएगा, देखिए ये होगा मेरे पास ए माइनस बी, जिसमें ए का कोई भी भाग नहीं आएगा बच्चों। ये भाग आ जाएगा मेरे पास, कौन सा है ये है ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए बी माइनस सी, तो बी में सी का कोई भी भाग नहीं आ सकता मेरे पास, तो बी का भाग हटा दो, बी का वह भाग जो किसके पास है, सी के पास है, वो हट जाएगा पूरा, मतलब ये हमारे पास आ जाएगा बी माइनस सी में ये वाला भाग, ये भाग मैंने बना लिया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका अंतर चाहिए बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास क्या मिला है, ये मिल गया हमें बी, और माइनस कितना हो गया ये सी। ठीक है, बी में से सी। अब दोनों में से क्या करना है, मुझे इसको घटाना है, इसको घटाना है, बी में से सी को घटाना है। ठीक है, तो ए माइनस बी वाले भाग में से हमें इस भाग को जब यदि हम हटाएंगे तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, इसको ध्यान से देखते हैं हम। ये भाग तो पहले भी नहीं था हमारे पास, फिर से क्या बच जाएगा, देखो अगर हम इसमें से घटाते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा। फिर भी मैं बना के बता देता हूँ आपको, देखो ये ए, ये बी, और ये सी। यहाँ पर हो गया ए, यहाँ पर हो गया बी, यहाँ पर हो गया सी। हमें ज्ञात करना है ए माइनस बी, और ए माइनस बी में से हम क्या घटा रहे हैं, बी माइनस सी। तो ए माइनस बी का में बी माइनस सी का कोई भी भाग नहीं आना चाहिए, तो पहले भी नहीं आ रहा है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो छायांकित भाग मैं बना रहा हूँ वो कौन सा बनेगा, वो ये वाला भाग बन जाएगा, ये भाग, ये वाला भाग। और इसी भाग को हम क्या कहते हैं, ए माइनस बी कहते हैं। तो ये जो बराबर होगा, ये किसके बराबर आ गया, ए माइनस बी के बराबर आ गया। तो देखते हैं कौन सा विकल्प मिलेगा इसके लिए, इसके लिए हमें मिलेगा ए माइनस बी। मिल गया बच्चों। अब हम बात करेंगे ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी की। ठीक है, इसको मैं बनाता हूँ चौथे नंबर पर, रहिए यहाँ लिख लेते हैं चौथा नंबर। और हमें क्या ज्ञात करना है, ए माइनस बी। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी, इंटरसेक्शन सी माइनस बी। ठीक है, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए तो फिर से ये हो गया ए, यहाँ पर हो गया बी, या फिर बच्चों इसको तो आप सीधे ज्ञात कर सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, सर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ से तो आपका सीधा उत्तर ही आ जाएगा। वेन आरेख क्या हो सकता नहीं, क्योंकि माइनस बी आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो अगर माइनस बी को आपने वितरण नियम से बाहर ले लिया तो ये बन जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। देखिए यहाँ से ए, और ये हो जाएगा इंटरसेक्शन सी, और माइनस कितना हो जाएगा बी। तो आपका उत्तर तो यही आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी। क्या कहीं है, देख लो, ये रहा ए इंटरसेक्शन सी माइनस, बिल्कुल है बच्चों। तो वेन आरेख की हमें आवश्यकता नहीं लगेगी इसमें, ये मिल जाएगा। उसके बाद अगर पांचवे की बात करें तो पांचवा तो देखो बच्चों, यहाँ भी वितरण नियम लगा देंगे हम, पांचवा भी देख लो। मैं लिख देता हूँ पांचवा, पांचवा क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, और फिर आ जाएगा ए क्रॉस सी के बराबर, है ना। इसको भी देख लेते हैं, ए क्रॉस सी कहाँ मिल रहा है आपको, ये रहा ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी, ये इसका उत्तर हो गया। उसके बाद छठा भी देख लेते हैं हम, ए क्रॉस बी यूनियन सी।
इसको भी लिख देता हूं मैं। छठा, छठा है ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो यहाँ भी वितरण नियम लग जाएगा आपका, तो ये क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी, उसके बाद हो जाएगा यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, इसको देख लेते हैं कहाँ मिलेगा ये। तो ये यहाँ मिल गया आपको। तो आपको उत्तर आ चुके हैं आपके, मैं लिख देता हूँ सभी को जमा के, है ना, 6 है तो 6 के उत्तर लिख लेते हैं यहाँ पर। अतः, अतः एक, उसके बाद लिखते हैं दो, दो के बाद है तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, और पाँच के बाद छः। ठीक है, और इनके उत्तर हम इनके सामने लिख लेते हैं, जिससे कि सारी जानकारी आपको एक बार में समझ में आ जाए। ठीक है, देखो पहले के लिए क्या आया था, देखो पहले के आंसर आया, उत्तर आया है बी, और दूसरे के लिए क्या है, दूसरे के लिए है सी। ठीक है ना, तो बी और सी लिख लेते हैं पहले। इसके लिए बी है और इसके लिए सी है। तीसरे के लिए क्या है, देखो तीसरे के लिए ए, तो तीसरे के लिए क्या लिख लिया मैंने, ए। चौथे के लिए देखो क्या है, चौथे के लिए आया था बच्चों एफ, तो चौथे के लिए क्या लिख लूंगा मैं, एफ। ठीक है, पांचवे के लिए देखिए क्या है, पांचवे के लिए आया था डी, और छठे के लिए आया था ई, तो डी और ई लिख लेंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई। तो ये आपके प्रश्न का क्या है, ये आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ मिल चुका है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।